नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर यानी जो कोलन का कैंसर होता है उसमें स्किन में क्या क्या साइन सिम्टम्स होता है जो आप देख के पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट का कोलन का कैंसर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कोलन कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, यानी लड़के लोग में सबसे ज्यादा कैंसर होता है लॉन्ग कैंसर, उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर और थर्ड में होता है कोलन कैंसर। और लड़की लोग में सबसे ज्यादा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर और सेकेंड होता है कोलन कैंसर। यानी कोलन कैंसर लड़का लड़कियों में यानी मेल फीमेल में बहुत ज्यादा ही पाए जाने वाला एक कैंसर है। तो ये कैंसर का क्या क्या रिस्क फैक्टर है, यानी किन किन लोगों को कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। फर्स्ट होता है ओल्ड एज, जिन लोग का उम्र ज्यादा हो गया, 60 साल से ज्यादा हो गया तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, रिच खाना खाते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें फाइबर कम रहता है, यानी सलाद साग ये सब कम खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं, तो उनका ये होने का चांसेस ज्यादा है। किसी का अगर फैमिली हिस्ट्री यानी अगर किसी का फैमिली में एक कोलन कैंसर पहले किसी को हुआ है तो उनके बच्चों को भी होने का चांसेस ज़्यादा है। कोई अगर ज़्यादा स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है तो उनका भी ये ज़्यादा हो सकता है। किसी का अगर वजन ज़्यादा है यानी ओबेसिटी है, उनका भी ये कैंसर हो सकता है। और एक डिजीज होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, ये दोनों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर आता है। अगर किसी का ऐसा बीमारी है तो उनका भी ये कोलन कैंसर ज्यादा होने का चांसेस है। तो चलिए जानते हैं कोलन कैंसर में क्या क्या साइन सिम्टम्स रहता है। कोलन कैंसर में फर्स्ट साइंस होता है पेन एब्डोमेन, यानी पेट में दर्द होता है। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी डायरिया होता है, यानी जो बाउल मूवमेंट होता है वही ठीक नहीं रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है। और एक चीज होता है स्टूल कैलिबर साइन, यानी ये जो आप यहाँ से फोटो देख रहे हैं ना, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम, ये जगह में अगर कैंसर होता है इसको बोलते हैं कोलन कैंसर। और ये एरिया में अगर मास ट्यूमर रह गया तो स्टूल आने में डिफिकल्टी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो स्टूल जो होता है एकदम पतला होता है, इसको स्टूल कैलिबर साइन बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका जनरल क्या क्या प्रॉब्लम है। तो स्किन में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है जिसका अभी हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट साइन होता है साइन ऑफ ब्लेसर ट्रिलेट, यानी यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, अगर किसी का सडनली बहुत सारा सेबोरिक केराटिस स्किन में दिखता है। सेबोरिक केराटिस यानी छोटा छोटा ब्लैक कलर का मांस बढ़ जाता है बॉडी में। ये ज्यादातर पीठ में देखने को मिलता है, कभी कभार हाथ में, लेग में, ट्रंक में यानी सामने में, कहीं पे भी दिख सकता है, लेकिन हाथ के ये जगह में और पाँव के जो सोल है इसको छोड़ के कहीं पे भी ये सेबोरिक केराटिस एक साथ में बहुत सारा देखने को मिल सकता है। और जब भी ये स्टार्ट होता है उसका साइज और जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। ये होता है टिपिकल साइन जिसको बोलते हैं साइन ऑफ ब्लेसर ट्रिलेट। नॉर्मली सेबोरिक केराटिस एक बेनाइन कंडीशन है जिसका ऑलरेडी हम वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। ये ओल्ड एज में होता है, बहुत सारे लोग को होता है, लेकिन ये कुछ कुछ होता है, यानी बहुत ज्यादा एक साथ में नहीं होता है, लेकिन ये कंडीशन में एक साथ में बहुत सारा देखने को मिलता है। नॉर्मली सेबोरिक केराटिस में कोई खुजली नहीं होता है, लेकिन ये जो मालिग्नेंट सेबोरिक केराटिस या साइन ऑफ ब्लेसर ट्रिलेट जिसमें होता है कैंसर के वजह से होता है, तो उसमें खुजली भी हो सकता है। क्या ये साइन ऑफ ब्लेसर ट्रिलेट सिर्फ कोलन कैंसर में मिलता है? नहीं, कभी कभार गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट में भी ये देखने को मिल सकता है। सेकेंड साइन होता है मालिग्नेंट अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। ये क्या होता है? अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स आपको पता है, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में आपका गर्दन काला हो जाता है, बगल काला हो जाता है, कभी ग्रॉइन एरिया में काला हो जाता है, यानी बॉडी का जहाँ फोल्ड है, जहाँ पे दो स्किन आसपास है, वहाँ पे ये स्किन मोटा हो जाता है, काला हो जाता है। ये नॉर्मल अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स है। जो जिन लोग का वजन ज्यादा है यानी ओबेसिटी है या थायराइड का प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, इनमें दिखता है, नहीं तो जिसका फैमिली हिस्ट्री है उनका भी दिखता है। लेकिन ये मालिग्नेंट अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कैसे डिफरेंट है? ये रैपिडली अपीयर करता है, यानी किसी का बहुत जल्दी जल्दी अपीयर करता है, था नहीं और देखे कि 1 महीने 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा भर गया है, स्किन एकदम मोटा हो गया है, थिक हो गया है, और उसका हिस्ट्री लेने से पता चलता है ना डायबिटीज है, ना थायराइड का प्रॉब्लम है, ना ओबेसिटी है, ना फैमिली हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब देखने को मिल रहा है। तो यानी ये कंडीशन आपका कोलन कैंसर हो सकता है। कोलन कैंसर का एक वैरायटी होता है जिसको एडेनोकार्सिनोमा कोलन बोलते हैं। इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि इस कैंसर में ग्रोथ फैक्टर निकलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। इसके वजह से ये आपका मालिग्नेंट अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट साइन क्या है। इसको बोलते हैं हाइपोट्राइकोसिस लानोजिनोसा एक्विजिटा। तो एक एक टर्म का मीनिंग क्या है समझते हैं। हाइपरट्राइकोसिस यानी बॉडी में एक्सेस हेयर को, ज्यादा हेयर होने को, इसको हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। लानुजिनोसा यानी लानुगो हेयर। तो लानुगो हेयर क्या होता है? आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है उसका सारे बदन में बहुत सारा हेयर रहता है जो एकदम पतले पतले होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और अनपिगमेंटेड यानी बहुत ज्यादा काला नहीं रहता है, तो वैसा वाला हेयर देखने को मिलता है। तो ये जब बच्चे थोड़ा बड़ा होता है वो अपने आप झड़ जाता है, लेकिन
ये दोबारा रीअपियर कर सकता है जब किसी का अगर कैंसर है या इंटरनल कुछ डिजीज है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपोट्राइकोसिस लानोजिनोसा एक्विजिटा। एक्विजिटा यानी अक्वर्ड, पैदाइश नहीं है, बाद में होता है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, आपका फोरहेड में, आई लिड में, कान के आसपास, बॉडी में, हाथ में बहुत लंबा लंबा हेयर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा किसी को है तो आप सोच लीजिए या गेस करिए, सस्पेक्ट करिए कि इसका कोई इंटरनल प्रॉब्लम या कैंसर हो सकता है। कभी कभार एक कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी अगर कोई इंसान खाता नहीं है मोटा होने के चक्कर में या सोचता है कि मोटा हो जाएगा ज्यादा खाऊंगा, तो तब नहीं खाता है तो बॉडी एकदम दुबला पतला हो जाता है और ऐसा हेयर लंबा लंबा देखने को मिलता है। तो ये भी उस एनोरेक्सिया नर्वोसा में पाया जा सकता है। तो यही था 3 कंडीशन। फर्स्ट होता है साइन ऑफ लेसर ट्रिलेट, सेकंड होता है मैलिग्नेंट अकांथोसिस नाइग्रिकन्स और थर्ड होता है हाइपोट्राइकोसिस लानोजिनोसा एक्विजिटा। ये 3 कंडीशन अगर किसी को देखने को मिलता है किसी का स्किन में, तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसका कोलन कैंसर है। तो ये था डिटेल्स में स्किन चेंजेस इन कोलन कैंसर। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपको टॉपिक अच्छा लगा है। अभी विदा लेते हैं, नमस्ते, जय हिंद।